हालेलुया। इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। बीते कई बार से बाइबल स्टडी की सभा जो है नहीं हो पाए हैं, तो बुधवार इस बार बाइबल स्टडी की सभा 3 बजे होंगी। इस बातों को याद रखें। उसके बाद जो है अगले सप्ताह से बाइबल स्टडी की सभा जो है इस मौसम के चलते बरसात के समय तक बंद रहेंगे। बाकी शुक्रवार के जो उपवास की मीटिंग होते हुए होंगे, शुक्रवार सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना और रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। हर एक जने प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया हालेलुया। सारे बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने हमारी सहायता किया। बीते दिनों में इस साउंड सिस्टम को भी लेने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया और प्रभु की दया के अनुसार ये बहुत प्रार्थना के बाद ये परमेश्वर का ऐसा हमारे जन्म अनुग्रह हुआ। हालेलुया कि हम साउंड सिस्टम को ले पाए हैं। हालेलुया। इसके लिए हम जीत परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वैसे ही और भी कलीसिया से हमारी प्रार्थना है और ये निवेदन है कि आप लोग और भी प्रार्थना करें। ऐसे ही कलीसिया में और भी कई सारे जरूरतें हैं जो हमको लेना है। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थनाएं करें और हालेलुया और ये भी तैयार करें कि हम उस परमेश्वर के भवन की जो जरूरतें हैं उसकी जरूरतों को भी पूरा कर सके। हालेलुया। इसके लिए आप प्रार्थनाएं करते रहे। परमेश्वर सब पर अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करे और विशेष तौर पर संशय को लें तो उसमें कुछ धनराशि जो है बाकी है, तो आप लोग जरूर उसके लिए सहयोग करें, क्योंकि उसका पूरा धनराशि लगभग 2-3 हजार रुपए उसका बाकी है, तो उसको देना है। हालेलुया। तो आप लोग उसके लिए प्रार्थनाएं करें और सहयोग भी करें ताकि हालेलुया सारे चीज में प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। हर एक बात में तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सारे लोगों ने मिलकर इस साउंड सिस्टम को लेने के लिए सहयोग किया। हालेलुया। इस साउंड सिस्टम को तो नया साल में हमको लेना था, लेकिन शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं था। ये परमेश्वर की दया था कि हमको इस समय हमको ले और प्रभु ने हमारी लेने में सहायता किया है। उस परमेश्वर के सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। कई सारे लोग जो है नए साल के समय से ही हमको इस साउंड सिस्टम के लिए पैसे दे दिए थे, लेकिन कई सारे लोग नहीं दे पाए थे। लेकिन प्रभु की दया हुआ कि कलीसिया के लगभग हर एक लोग इस साउंड सिस्टम को लेने के लिए सहयोग किया। हालेलुया। उस परमेश्वर की दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग इसमें सहयोग किए, निश्चित तौर पे परमेश्वर भी आपकी सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। हर एक बात में हम प्रभु को महिमा देते हैं। प्रभु ने अब तक हमारी अगुवाई किया है और जीवित परमेश्वर आगे भी हमारी अगुवाई प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसके 51 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। आज की मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 51 अध्याय उसका 17 वचन। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के पढ़े जाने से हम सबको अनुग्रहित और आशीषित करे। भजन संहिता 51 अध्याय ये परमेश्वर के दास राजा दाऊद का लिखा हुआ क्या है? भजन है। हालेलुया। और ये भजन संहिता 51 अध्याय को जब दाऊद राजा लिखा तो ये उस समय लिखा गया था जब ये अपने जीवन में पाप में गिर गया। हालेलुया। और पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से पश्चाताप कर रहा है और क्या कर रहा है? प्रार्थनाएं कर रहा है। वो उस प्रदोष पाप किए गए और उसने जो पाप किए जिसके कारण परमेश्वर उसको दंडित करता, उससे वो छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से वो क्या किया? प्रार्थना कर रहा है और पश्चाताप कर रहा है। वही बात को ये भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारे भी जीवन में कई बार हमारे जीवन में जब पाप हो जाते हैं, निश्चित तौर पे उसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया। दाऊद उसके लिए पश्चाताप किया और जब वो पश्चाताप किया तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके पापों को क्या किया है? क्षमा किया है।
आज भी हमारा परमेश्वर सामर्थी है। जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं और उस गलती को मानकर जब हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रभु के पास उसके लिए पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर निश्चय ही हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में हमने यदि कोई पाप किया है तो पहला बात, पाप हमको याद होना चाहिए कि हम कौन सा पाप किए, क्योंकि इसमें लिखा है, इसका पढ़ेंगे 3 वचन थोड़ा पड़ेगा। 51 का 3। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। देखो दाऊद यहाँ क्या कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को क्या करता हूँ, जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ, वो जो गलती किया, वो जो पाप किया, बाइबल बताती है, वो कहता है कि मैं मेरे अपराध को क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, और मेरा जो पाप है वो मेरी आंखों के दृष्टि के सामने है। हालेलुया। तो ये दाऊद जो गलती किया, जो पाप किया, वो पाप इसके सामने में था। ये उस पाप को जानता था कि मैंने कौन सा पाप और अपराध किया है, और जब ये कौन सा पाप अपराध किया है जानता है, तब जाकर कि ये उस पापों के लिए क्या कर पाया है, पश्चाताप कर पाया है। परमेश्वर के लोगों, हमें भी यदि हमने अपने जीवन में पाप और बुराई किया है जिससे हमको छुटकारा पाना है, तो पाप को जानना जरूरी है, और दूसरा उसको परमेश्वर के पास लाना कि हाँ प्रभु, हमने ये पाप किया है, इस पाप को तो क्या कर, क्षमा कर। और दाऊद ने ऐसा किया। हालेलुया। और इस भजन संहिता 51 अध्याय में वो पूर्ण रीति से अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं मेरे गलती को, मेरे अपराध को प्रभु मैं जा रहा हूं, उस पाप से मुझे आप क्या कर, छुटकारा दे। हालेलुया। ये पश्चाताप की प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं, और प्रभु इसके बाद इस किए गए पश्चाताप की प्रार्थना को प्रभु ने ग्रहण किया और उसके पाप को क्या किया, क्षमा किया है। हालेलुया। लेकिन जब ये काम कर रहा था, ये पश्चाताप कर रहा था, उसमें एक बात और बोला, ये जो हमने इसी 51 अध्याय का 17 पद में पढ़ा, लिखा है, टूटा मन परमेश्वर का योग्य क्या है, बलिदान है, और परमेश्वर टूटे और पीसे मन को क्या नहीं करता, तुच्छ नहीं जाता। जब ये पाप और अपराध किया तो मालूम है दाऊद पूरा टूट चुका था। इसीलिए वो कह रहा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है, बलिदान है। वो परमेश्वर के पास पूर्ण रीति से अपने पापों के लिए क्या हो गया था, टूट चुका था। परमेश्वर के लोगों, आज भी हमारा जीवन यदि पाप और बुराई में था या नहीं था, तो भी हमारा जीवन आज परमेश्वर की उपस्थिति में टूटा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, टूटा होना चाहिए। क्योंकि बाइबल आप पढ़ेंगे तो बाइबल में बहुत सारे बलिदान के विषय में बताए गए, है ना। पाप बलि, होम बलि, दोष बलि, मेल बलि, अन्न बलि, ऐसे कई सारे क्या है, बलिदान है जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर को चढ़ाते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है, एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 50 अध्याय 8 वचन से थोड़ा पढ़ेंगे, 7 से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। देखो परमेश्वर यहाँ क्या कर रहा है, हे मेरी प्रजा सुन। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि हे मेरी प्रजा सुन, मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ। हमारा परमेश्वर बोलता भी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बोलता है, बातें करता है हमसे। परमेश्वर के लोगों, यदि उसका शब्द सुनना है तो अपने आप को क्या करे, तैयार करे। निश्चित तौर पे परमेश्वर आपसे भी क्या करेगा, बोलेगा, बातें करेगा। और आगे कहता है, हे इस्राएल, मैं तेरे विषय क्या करता हूँ, साक्षी देता हूँ, गवाही देता हूँ, और परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। हाँ, और परमेश्वर कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही हमारा कौन है, परमेश्वर है। और आगे वो परमेश्वर क्या कहते हैं, पढ़ेंगे, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में, तेरे मेल बलियों के विषय में दोष
दोष नहीं लगाता। दोष नहीं लगाता। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। और आगे तो तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। और तेरे होम बलि भी नित्य मेरे पास चढ़ते। परमेश्वर जो है, मालूम है, परमेश्वर के वचन में कई सारे बलिदान जो है लोग अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए चढ़ाया करते थे परमेश्वर को। लेकिन यहाँ भी परमेश्वर कहता है, यहाँ कहता है कि मैं तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि भी नित्य मेरे पास चढ़ते। हम परमेश्वर के लोगों, हम भी अपने जीवन में रोजाना हम प्रार्थना करते हैं, रोजाना प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते होंगे, है ना। और परमेश्वर कहता है ये मेल बलि और होम बलि के समान है जो हम प्रार्थना और आराधना परमेश्वर के पास किया करते हैं। तो प्रभु कहता है इसके विषय में मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। कलीसिया, तू प्रार्थना भी करता है, तू आराधना भी करता है, और हालेलुया प्रभु की महिमा भी करता है, वचन में भी मन लगाता है। ये बात है, प्रभु कहता है ये सब कुछ तू करता है। होम बलिदान, मेल बलि, तो होम बलि, ये सारे बलिदान क्या करता है, तू चढ़ाता है। आज भी कलीसिया के लोग चढ़ाते हैं, आज भी प्रभु को दया क्या करते हैं, हालेलुया, प्रार्थना और आराधना में समय बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर आगे क्या कह पड़ेगा थोड़ा, मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। लेकिन परमेश्वर आगे क्या कहता है, मैं ना तो तेरे घर से बैल, वो परमेश्वर बैल के विषय में नहीं बोला। जो बलिदान है ना, वो कौन सा बलिदान है, वो बातें अब रियल तौर पर बता रहा है। क्योंकि कहता है क्योंकि मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। सच्चा परमेश्वर बैल या पशुशाला से बकरे लेने वाला नहीं है। कई बार संसार में ना छुटकारा पाने के लिए जब लोग बैगाओं के पास जाते हैं, बोलते हैं आपका घर के ईश्वर प्रसन्न नहीं है आपसे, तो क्या चाहिए, बकरा चाहिए, है, या फिर और कुछ चाहिए, मांगता है। लेकिन बाइबल बताती है सच्चा परमेश्वर जो है, कहता है मैं तेरे घर से ना तो क्या लूंगा, बैल लूंगा, ना तेरे पशुशाला से बकरे। क्यों? क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वन जो जंगल है ना, वो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, वो सारे जीव जंतु, सारे जानवर किसका है, परमेश्वर का है। और हजारों पहाड़ों के जानवर में, और जितने भी पहाड़ हैं उन पहाड़ में हजारों लाखों करोड़ों क्या है, जानवर है। हाँ, वो सब, वो परमेश्वर कहता है वो सब मेरे ही हैं। और आगे पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। हाँ, पहाड़ के सब पक्षी वो जानता है, पहाड़ पर चलने फिरने वाले सब जानवर को परमेश्वर कहता है कि वो सब मेरा है। हाँ, यदि मैं भूखा होता हूँ, यदि परमेश्वर कह रहा है यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, तुझसे कहने का जरूरत नहीं कि मेरे लिए बकरा ले आओ, भेड़ ले आओ, मेमना ले आओ, जो भी है, मांगने का जरूरत नहीं बोल रहा है। क्यों? आगे क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। वो सब किसका है? परमेश्वर का है। और क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या मैं बैल का मांस खाऊं? या बकरों का लहू पीऊं? या बकरे का लहू पीऊं? प्रभु कहता है ये सारे बलिदान मुझे नहीं चाहिए। मुझे भेड़ बकरी या उसके बच्चे का बलिदान नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आज हम जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो बाइबल बताती हम भी एक बलिदान चढ़ाने के लिए आए हैं। हालेलुया, हम भी परमेश्वर के पास एक बलिदान चढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से बकरे या मेमने का बलिदान नहीं लेता है। यहाँ पर भजन संहिता 50 अध्याय का 14 वचन और 51 अध्याय का 17 वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। उस 14 वचन को एक बार पढ़िएगा तो, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम
उस माल में मेमने और बकरे या बछड़े का बलिदान चढ़ाने वाला नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो। हालेलुया। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में जब परमेश्वर ने हमको संभाला है, परमेश्वर चाहता है कि उन हर परिस्थिति के लिए, हर हालातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाएं। हालेलुया। इसलिए जब कलीसिया में आते हैं, हमको भी परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए। हमको धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपने बीते भर दिन बीते हालेलुया सप्ताह भर आपने हमको संभाला है। वो बीते सप्ताह भर परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है। बीते सप्ताह भर परमेश्वर ने हमारे निर्बल शरीर में बल दिया। हम कहीं हम आते थे, जाते थे, हर चीजों में हमारी क्या किया, अगुवाई किया, हमारी सहायता किया। उस परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान पसंद है। उसको मेमने या होम बलि, मेल बलि या होम बलि पसंद नहीं, जिसमें बकरे और मेमने का क्या करते थे, बलिदान चढ़ाए जाते थे। हालेलुया। प्रभु को चाहिए आपके जीवन से धन्यवाद का बलिदान। आज कितने लोग हैं जो अपने सुख और दुख में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के लोगों, आपका और मेरा जीवन भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरे रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति क्या करना चाहिए, धन्यवाद से भरे रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे। और भजन संहिता 51 का 17 वचन में आगे पढ़ा, दूसरा एक बलिदान परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या लिखा है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। परमेश्वर के लोगों, हमारी जीवन की आराधना की हर एक बात में वो मेल बलि और होम बलि से बढ़कर है। परमेश्वर एक ऐसा बलिदान चाहता है जिससे वो प्रसन्न होता है। बाइबल बताती है वो है बलिदान, टूटे हुए मन का बलिदान। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के लोगों, हमारा मन हृदय परमेश्वर के पास टूटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि लिखा है टूटा मन परमेश्वर की योग्य क्या है, बलिदान है। और परमेश्वर जो है टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप टूटे और पिसे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आए, आज आपका जीवन में चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, आपका जीवन घटी से गुजर रहा है, आपके जीवन में निर्बलताएं हैं, आपके जीवन में कमजोरी है, और आपके घराने हालेलुया अच्छे दिन नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण आपका जीवन यदि टूटा हुआ है, तो परमेश्वर के लोगों में आपको बता दो, वो सारे बलिदानों से बढ़कर है। इस टूटे और पीसे हुए मन को मेरा परमेश्वर देख रहा है। वो परमेश्वर आपके टूटे और पीसे मन को योग्य बलिदान के रूप में ग्रहण कर रहा है, और निश्चय ही आपके टूटे हुए मन में परमेश्वर जो है एक महान और सामर्थी कार्य को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम टूटे और पीसे मन को लेकर आए। यदि आज यहाँ आप टूटे और पीसे मन के साथ आए हैं, आपका मन टूट चुका है, आपके हृदय टूट चुके हैं, आप बिखर चुके होंगे, आपको लग रहा होगा अब मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे आगे कोई भविष्य नहीं है, मैं अपने जीवन में कोई अनुग्रह या कोई आशीष नहीं देख पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यदि आपका जीवन ऐसा है, तो मैं बता दूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आप ही के लिए अद्भुत काम करेगा। आपके टूटे हुए मन को मेरा परमेश्वर योग्य बलिदान के रूप में चाहता है। आप सोचते होंगे, अरे मैं मेरे प्रभु को कुछ नहीं दे पाया। नहीं, यदि आप टूटे मन को लेकर आए ना, तो परमेश्वर ग्रहण करता है। तो दाऊद जब पाप किया, उसका जीवन टूट गया था, हालेलुया, पूरा टूट चुका था। आज हमारा भी जीवन परमेश्वर के पास टूटा हुआ होना चाहिए। दाऊद एक समय जब पाप नहीं किया था तो घमंड में था, वो थोड़ा, हालेलुया, दाऊद थोड़ा क्या था, घमंड में था। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो दाऊद एक राजा था, हालेलुया, दाऊद एक क्या था, राजा था। तो राजा था तो वो सोचता था, हालेलुया, राजा लोगों के लिए एक समय था जब वो पाप में नहीं गिरा था, तो उनका युद्ध में जाने का क्या था, एक समय था। हालेलुया। पढ़ेंगे एक बार, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। चलेगा दूसरा सामुएल और 11 अध्याय का 1 वचन थोड़ा पढ़ेगा। फिर
जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। देखो क्या लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे। राजा लोगों का युद्ध करने के लिए एक समय, हालेलुया। बाइबल बताती हम भी इस पृथ्वी पर मसीह के ठहराए हुए राजा हैं। हमारे लिए भी युद्ध करने का समय है। याकूब के पास एक युद्ध करने का समय था जिसमें वो दुनिया से नहीं परमेश्वर से मल युद्ध किया है। परमेश्वर के लोगों, आपके और मेरे पास भी एक ऐसा समय रहे जिसमें हम हालेलुया उस समय में अपने परमेश्वर से मल युद्ध करने वाले हो जाएं और उस मल युद्ध करके उस प्रभु पर हम जयवंत होने पाए, ताकि हम जो कुछ प्रभु से बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करने पाए। हालेलुया। ये युद्ध का समय था। आज पृथ्वी पर विश्वास करने वाला हर एक मसीह भाई बहन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर ने ऐसा युद्ध का समय ठहराया है। वो युद्ध का समय जब आप प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, वो युद्ध का समय है। हालेलुया। जब आप हालेलुया कलीसिया में संडे को जब आते हैं, वो एक युद्ध का समय है। और भी कलीसिया में कई सारे मीटिंग होते हैं, उन मीटिंग में जब आप समय के अनुसार जाते हैं, वो एक युद्ध का समय है। और वो युद्ध हालेलुया दुनिया के लोगों से नहीं, हालेलुया दो चीजों से है। एक हालेलुया दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से, जिससे ऊपर में आपको विजयी होना है। और दूसरा एक युद्ध है, वो युद्ध नहीं मल युद्ध है, जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर से होता है, जो हमारी प्रार्थना हमारे मांग और परमेश्वर के विषय में होता है। हालेलुया। जो हम मांगते हैं उसको परमेश्वर को पूरा करना है। हालेलुया। तो उसके लिए परमेश्वर से हमारा एक मल युद्ध, मतलब हमारी प्रार्थना और परमेश्वर के उत्तर का एक युद्ध होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग, हमारा भी जीवन ऐसा ही हो। जब हम कलीसिया में आते हैं, हम भी हालेलुया हमारे विरुद्ध में उठने वाली हर एक शत्रुओं से हम युद्ध करने वाले हो जाएं। हालेलुया। और अपने परमेश्वर से हम मल युद्ध कर उस पर विजय हो, ताकि हम जो कुछ परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर जैसा याकूब के लिए किया वैसा हमारे लिए भी करने पाए। हालेलुया। तो राजा लोगों के लिए युद्ध करने का समय होता था। इसीलिए लिखा है 11 अध्याय के वचन, जब जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, हाँ उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को हाँ और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा। और देखो, दाऊद अपने लोगों को और समस्त इजरायली को क्या कर दिया, युद्ध में भेजा। और उन्होंने हाँ। अम्मोनियों का नाश किया, और उन लोगों ने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, और रब्बा नगर को क्या कर लिया, घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। लेकिन दाऊद क्या किया, यरूशलेम में ही रह गया। युद्ध में जाने का किसका समय है, राजा लोगों को। लेकिन राजा कहाँ है, अभी घर में है, यरूशलेम में रुक गया है। समझ आ रहा है, युद्ध में जाने का समय राजा का है, लेकिन हालेलुया अभी राजा घर में है, बाकी प्रजा युद्ध में गया है। और जब ये घर में रुक गया तो मालूम है यहीं से इसके जीवन का गड़बड़ी का शुरुआत हुआ है। दाऊद जब घर में रह गया, क्यों रुक गया मालूम है, क्योंकि उसको थोड़ा अकड़ था, मैं राजा हूं तो कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। मैं देश का राजा हूं, मैं युद्ध में जाऊं या ना जाऊं मेरी मर्जी है। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं जब हम मसीह के पास में आए ना, तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकते। आप और मैं जब मसीह को जाने हैं, हालेलुया मसीह को धारणकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो परमेश्वर के लोगों, अब हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती, पढ़ेगा थोड़ा एक वचन, गलाती की पत्री 2 अध्याय 20 वचन पढ़ो। गलाती की पत्री 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ, देखो हम क्यों अपने हिसाब से नहीं चल सकते। हालांकि दाऊद सोच रहा है मैं अभिषिक्त हूँ, राजा हूँ, परमेश्वर मुझे अभिषेक किया है, मैं मेरे मन का कुछ भी कर सकता हूँ। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं जब अपने मन से करने का सोचेंगे ना, तो दाऊद जब अपने मन का करने का सोचा, बाइबल बताती है वो पाप में गिर गया है। आज मसीह भाई बहन, जब हम अपने हिसाब से कुछ करने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे आप पाप और बुराई में फंस सकते हैं। निश्चित तौर पे आप शत्रु के अधीन हो सकते हैं। निश्चित तौर पे शत्रु आपके ऊपर में वार कर सकता है। हालेलुया। ये दाऊद
जब अपने हिसाब का करने का सोचा तो मालूम है, और अब यरूशलेम में रुककर छत पर टहलने के लिए गए, स्त्री को देखा, पाप में गिर गया। समझ आ रहा है? अपने हिसाब से करने का। लेकिन हम मसीह लोग जब प्रभु पर विश्वास के अपने हिसाब से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा एक बार फिर से, मैं मसीह के साथ क्यों नहीं हम अपने हिसाब से चल सकते? क्योंकि लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ ना, उस यीशु के साथ हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु हालेलुया के सर पर कांटों का मुकुट था, हालेलुया हमारे भी कांटों का सर पर एक कहा जाए मुकुट था। हालेलुया यीशु के हाथ और फिर कीलों से क्रूस पर जब ठोके गए, उसी दिन यीशु के साथ हमारे भी हाथों पैरों में क्या ठोके गए? कीले ठोके गए। हालेलुया उस यीशु के साथ, क्योंकि लिखा है हम यीशु के साथ क्रूस पर क्या किए गए? चढ़ाए गए। और अब मैं जीवित न रहा, अब हम जीवित नहीं रहे, यीशु क्रूस पर मरा, हालेलुया उसके साथ हम भी क्रूस पर क्या किए गए हैं? मार डाले गए। हालेलुया अब हम जीवित नहीं रहे तो, पर मसीह मुझ में जीवित। लेकिन अब हम जो थे ना, हम कौन थे मालूम है? मनुष्य, पापी मनुष्य था। समझ आ रहा है? पाप के मनुष्य थे हम अधर्म के साथ इस पृथ्वी पर क्या हुए? उत्पन्न हुए। तो बाइबल बताती है वो पाप, वो अधर्म के साथ उत्पन्न होने वाला भाई और बहन हम सब मर चुके हैं। समझ आ रहा है? ओ अधर्म और पाप और बुराई करने वाला, अपनी इच्छा में जीवन जीने वाला व्यक्ति मर चुका है यीशु के साथ क्रूस पर। यदि यीशु क्रूस पर मरा है और हमने उस पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर के लोगों उस पर विश्वास करने के कारण हम भी हमारे पाप और अधर्म उसके साथ मर चुके हैं। हालेलुया हमारी पाप के देह मर चुका है। तो आगे अब हम जीवित नहीं हैं, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित। लेकिन अब आगे बाइबल बताती है अब मैं पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। और आगे कुछ लिखा है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। बस हालेलुया ओ परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने से पौलुस कह रहा है अब मैं जीवित हूँ तो केवल मसीह में हूँ। मैं मसीह के कारण हो। परमेश्वर के लोगों हमारे भी जीवन पाप और बुराई जो है मालूम है, जो पाप का जीवन था, यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उस पर विश्वास करने के कारण कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, हालेलुया क्रम में डाला गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उस पर विश्वास करने के कारण हम भी उसके साथ क्रूस पर क्या किए गए हैं? चढ़ाए गए हैं। हमारे पाप के देह मर चुका है, अधर्म का देह मर चुका है, लेकिन परमेश्वर के लोगों अब हम जो जीवित है ना, वो मसीह के कारण जीवित हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी सकते हम, क्योंकि अब हम में जो जीवित है ना, हम नहीं है, मसीह हम में क्या है? जीवित है। हम मर चुके हैं, लेकिन मसीह की आत्मा हम में वास करता है। अब हम अपनी इच्छा के नहीं, मसीह की इच्छा के अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। दाऊद अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, जब आप मसीह को जान चुके हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं जी सकते। आपका इच्छा होगा कि हालेलुया आप नशाखोरी करें, नहीं कर सकते। आपका इच्छा होगा हालेलुया आप गाली बके, नहीं बक सकते। हालेलुया आपकी इच्छा होगा हालेलुया आप लड़ाई या झगड़े करें, नहीं कर सकते। आपका इच्छा होगा आप मालूम है दुनिया में, संसार में अपनी इच्छा के अनुसार जिसके पास जाए उसके साथ बैठे, जिसके पास घूमे उसके साथ घूमे, आपका सोच होगा। लेकिन यदि आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये काम नहीं कर सकते। हालेलुया आप पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं हो सकते, या ठट्टा करने वाले मंडली में आप बैठ नहीं सकते, आपको इजाजत नहीं है। परमेश्वर के लोगों हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। अब हम जीवित नहीं, परंतु मसीह हमें क्या है? जीवित है। और मसीह जब हमें जीवित है तो हमारा जीवन मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारा जीवन मसीह की तरह हमको क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। लेकिन यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहेंगे ना, दाऊद एक अभिषिक्त है, उसका अभिषेक हुआ है, वो सोचा अरे मैं तो राजा हूं, कुछ भी करूं। राजा का युद्ध करने के जाने के समय में युद्ध में नहीं गया वो, और मालूम है पाप में गिर गया वो।
जब हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन श्रापित बन जाएगा। जब ये अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का सोचा ना दाऊद, तो हुआ क्या मालूम है? वापस पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय का 11 पद। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। देखो, जब ये पाप किया ना, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत किया, तो दाऊद को परमेश्वर क्या कर रहा था मालूम है? ए दाऊद, तू राजा है ना, कुछ भी रहा, तू निकल जा मेरे पास से। समझ आ रहे? क्योंकि ये अपने अकड़ में है। हम अपने अकड़ में, अपनी बुद्धि के अनुसार और अपने इच्छा के अनुसार हम मसीह में नहीं चल सकते। ये दाऊद सोचा मैं अपने हिसाब से चलूंगा, सब कुछ करूंगा करके, लेकिन परमेश्वर कहता है, ये दाऊद परमेश्वर को कह रहा है, मुझे अपने सामने से निकाल मत दे। क्यों बोल रहा है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर उसको निकाल देना चाह रहा था, क्योंकि वो किसी को भी नहीं छोड़ा। लूसीफर बनाया था, थोड़ा सा गलती किया, निकाल दिया फिर उसको भी, है ना? ये दाऊद को भी निकाल दिया था। यदि परमेश्वर के लोगों, जिस दिन हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे ना, हम प्रभु के पास ठहर नहीं सकते, उसके निकट रह नहीं सकते। हम परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल देगा। वो समझ आ रहे हैं? हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के निकट नहीं रह सकते यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहेंगे वैसा मसीह को जानने के बहुत ही जीवन व्यतीत करेंगे। हमको लड़ाई करने का मन है, लड़ाई करेंगे। गाली बकने का मन है, गाली बकेंगे। झूठ बोलने का मन है तो झूठ बोलेंगे। हालेलुया। नशाखोरी करने का मन है, नशाखोरी करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहेंगे वैसा करने का विचार होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक दिन परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से निकाल देगा। राजा अभिषेक है, अभिषेक हुआ है ना, इसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, अभिषेक किया है, नबूवत करता है, ये है ना, भविष्यवाणी करता है। क्या सोच के रखे हैं? हमारे जीवन में कितना भी बड़ा वरदान क्यों ना हो, यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक दिन परमेश्वर निकाल देगा उनको, अपने पास रखेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो कचरे को अपने पास नहीं रखता है। जब हम हमारे घर में कचरा जब जमा हो जाता है ना, उसको अच्छी तरीके से साफ करके क्या करते हैं? हालेलुया। इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में फिर आता है, मालूम है, गाड़ी वाला है, हालेलुया, कचरा निकाल, तो मालूम है सब डब्बा लेके क्या करेगा? हालेलुया, कचरा फेंकने के लिए जाता है। आप अपने घर को अच्छी तरीके से साफ करते हो, मालूम है, डब्बे में रखे हो, उसके पास आएगा फेंक देगा। तो सोचो, यदि आप और मैं हालांकि अपने घर को ऐसा साफ करते हैं, तो हमारे परमेश्वर के मंदिर में जब कचरा इकट्ठा हो जाएगा, वो कैसे रखेगा? परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में मालूम है, जब मूसा पहाड़ पर चला गया, पहाड़ पर चला गया, कटीली झाड़ी है, आग उतरा था, पर आग के रूप में क्या किया? वहां उतर आया। अब मालूम है, मूसा वहां जाकर देख रहा है, मैं देखता हूँ ये क्या है, कैसा है। जाकर देखने के लिए परमेश्वर बोलता है, हे मूसा वहीं रुक, और जहां तू खड़ा है ना, वहां से थोड़ा चप्पल निकाल दे। वो परमेश्वर चप्पल को आने नहीं देता है, तो बाकी चीज कहां से आने देगा? समझ आ रहा है? हम उसका चप्पल, जूते का आत्मिक संदेश जरूर है, लेकिन मूसा को सच में जूता निकालने के लिए बोला। उसका आत्मिक संदेश है, लेकिन मूसा जूता ही पहन के गया था, जूती पहन के, तब तो उसको बोला है ना जूता निकाल। समझ आ रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में कोई अशुद्ध चीज जा ही नहीं सकता। तो हम सोचो, हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हमारा जो जीवन है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब हम जीवित नहीं है, हम जीवित है तो केवल मसीह के लिए, और मसीह में जीवित है। तो हमारा जीवन अब मसीह की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। दाऊद अपनी इच्छा के अनुसार सोचा, इसलिए परमेश्वर उसको निकाल देना पसंद किया। और हालेलुया, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग, और जो परमेश्वर इसको अभिषेक दिया था ना, पवित्र आत्मा, उसको भी निकालने वाला है। अब दाऊद को ही नहीं रखेगा तो आत्मा देके क्या करेगा? समझ आ रहे हैं? हालेलुया। जब हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तो मालूम है हमारे अंदर में हमको लगता है कि परमेश्वर जो आत्मा दिया ना, परमेश्वर दयालु कभी नहीं निकालेगा। नहीं, हमारा पाप और बुराई परमेश्वर की आत्मा को रहने ही नहीं देता है।
क्योंकि परमेश्वर पाप के जगह में नहीं रहता है, वो पवित्र परमेश्वर है। दाऊद को परमेश्वर इतना उसके प्रति दुखित हो गया, शोकित हो गया परमेश्वर के, मालूम है दाऊद के जीवन से उसके अंदर में जिस परमेश्वर ने अपनी आत्मा को बसाया ना, वो आत्मा भी निकाल देना चाह रहा है और दाऊद को भी निकाल देना चाह रहा है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, अभी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चालू किया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद टूट गया, उसको अपनी गलती का आभास हुआ, बोला परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा, कि एक बार होगा प्रभु मुझे अपने पास से निकाल मत, मुझे अपने मेरे जीवन से अपनी आत्मा को अलग न कर। और मालूम है, आपको मालूम है दाऊद इसके लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति का चाह करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए क्या वो मालूम है, परमेश्वर के पास पूरा टूट गया, वो बिखर गया। और वो कहता है मालूम है, हालेलुया, मेरी आंसू जो है क्या होते हैं, मेरी आंसू से मेरे बिछौना क्या हो जाता है, भीग जाता है। समझ आ, बहुत टूट गया। एक समय था अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा था, लेकिन परमेश्वर के लोगों में आपको बता दूं, हम मसीह में हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास न करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जीने के लिए मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर, ऐसा मार्ग मेरे लिए तैयार कर जिसमें मैं तेरे ही रास्तों में चलूं। प्रभु मेरे लिए ऐसे रास्ते को खोल जो रास्ता केवल तेरा हो। हालेलुया, मेरे जीवन को तू ऐसा तैयार कर कि मेरे मुंह से जब वाणी भी निकले वो केवल तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर के खिलाफ जाकर ऐसा कोई भी काम करते हैं, उसके बदले परमेश्वर अपनी आत्मा को आपसे अलग कर सकता है, आपको अपनी उपस्थिति से बाहर हटा सकता है। इसलिए यदि परमेश्वर के पास आपने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया है, परमेश्वर के लोगों में आपको कहना चाहूं, दाऊद के समान आज परमेश्वर के पास टूट जाइए। कह दीजिए, प्रभु मैं हाँ बहुत बार अपनी इच्छा में जीवन जीना चला रहा, लेकिन प्रभु अब मैं अपनी इच्छा में नहीं, तेरी इच्छा में जीवन जीना चाहता हूं, मेरी सहायता कर। और दाऊद टूट गया पूरा, क्योंकि वो चाहता था परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। हालेलुया, वो चाहता था कि परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में बने रहे, और इसके लिए वो टूट गया। और टूट कर मालूम है कि उसका हालत कैसे हो गया, पढ़ेंगे थोड़ा भजन संहिता 38 अध्याय 6 वचन। हाँ, और झुक गया हूँ। देखो आप दाऊद यहाँ कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। जब वो मालूम है परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में बना के रखना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं चाहता है, तो कहता है हालेलुया मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख से भर गया। वो उसका जीवन में दुख ये नहीं है कि मुझे हालेलुया मुझे सोना चांदी मैं राजा हमारे परमेश्वर छीनेगा, उसको सोना चांदी की फिक्र नहीं है, उसको बस है तो परमेश्वर की आत्मा का चिंता है। हालेलुया, हमको प्रभु कोई आशीष नहीं देता, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम मालूम है जितना आशीष नहीं देता तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमको बात करना बंद कर देता है ना, उतना ज्यादा दुखी नहीं होते, जितना हमको आशीष नहीं मिलता है तो होते हैं। अभी दाऊद दुखी है ना, वो इसलिए दुखी नहीं है कि परमेश्वर उसको आशीष नहीं दे रहा है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उससे अलग होने वाला है। बहुत दुख से भर गया। परमेश्वर के लोगों, आपके और मेरे जीवन का दुख आशीष नहीं होना चाहिए कि हमको आशीष नहीं मिला। हालेलुया, हमारे जीवन का दुख ये होना चाहिए कि प्रभु कभी भी अपनी आत्मा को हमसे अलग नहीं करना। यदि आपके जीवन से परमेश्वर की आत्मा का जाने का समय है, या फिर हालेलुया आपको परमेश्वर अपनी उपस्थिति से निकाल देना चाहता है, दुखित हो जाइए, टूट जाइए परमेश्वर के पास। हालेलुया, ये दाऊद टूट गया, कह रहे मैं बहुत दुखी हुआ हूँ और झुक गया। झुक गया मतलब कुबड़ा हो गया वो, इतना तो मालूम है पश्चाताप करा तो ऐसे साधारण नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे हम पाप करेंगे प्रभु दयालु पश्चाताप करेंगे छोड़ देगा, क्षमा कर देगा, नहीं है वो। दाऊद जब पश्चाताप किया तो मालूम है उसका हर रात क्या है, बिछौना आंसू से भीग जाता है। अभी उसके अंदर में इतना दुख है कि उस पश्चाताप के कारण झुक चुका है, वो खाना पीना त्याग दिया, छोड़ दिया, झुक गया और दिन भर में सुख का पहरावा पहने हुए चलता फिरता। हाँ, सुख देने वाला कपड़ा तो पहना हो लेकिन मेरे को सुख नहीं दे रहा है,
अच्छा कपड़ा मेरे शरीर में तो है, लेकिन वो मेरे सुख का आनंद नहीं है। लोगों को लगता है मैं सुख का पहनावा तो पहने हूं, समझ आ रहा है, लेकिन जिंदगी क्या है? वो कहता है मैं बहुत दुखी हूं। हमारे अच्छे कपड़े हमारे आनंद का विषय नहीं है। हमारे आनंद का विषय तो केवल परमेश्वर है, उसकी आत्मा है। परमेश्वर के लोगों, उसका परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है तो निश्चित तौर पे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यदि परमेश्वर की आत्मा ही हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो जिंदगी में आनंद भी नहीं रहेगा, शांति ही नहीं रहेगा, छुटकारा ही नहीं रहेगा। दाऊद को मालूम है, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया है। मैं अच्छा कपड़ा पहना हूं इसलिए वो खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से जा रहा है। तब क्या वो मालूम है? भजन संहिता 77 अध्याय थोड़ा पड़ेगा, भजन संहिता 77 अध्याय और पड़ेगा 3 वचन। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराहता हूँ। हालेलुया। और मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला। चिंता कर रहा है, अरे परमेश्वर का आत्मा मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, मूर्छित हो गया है, टूट गया है पूरा वो। हालेलुया, टूट गया। हम प्रभु के पास आते हैं तो मालूम है हमारा जीवन कैसा रहता है। दाऊद जब टूट गया ना तो मालूम है उसका आंख से रात दिन क्या बह रहा है? आंसू बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज के लोग मालूम है प्रभु के पास आते हैं ना तो मालूम वो एक बूंद आंसू देखने को नहीं मिलेगा प्रभु के पास। हालेलुया। लेकिन मालूम है घर में कहीं नानी आए ना तो 2-4 दिन रखा, उसके बाद जब जाएगा ना तो मालूम है ए मोर नानी जाते, फिर मालूम है हाँ उसके लिए 2 जने हेल्पर लगा रहता है उसको चुप कराने के लिए, उसका आंसू पोंछने के लिए। नानी जाते और प्रभु के पास एक बूंद आंसू नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नानी लोग जाएगा तो दोबारा आए ही मत, समझ आ रहे हैं? हाँ तो मालूम है अब क्या है, उसके लिए रो रहा है। मेरा बुआ है वो कितना दिन बाद आया है, उसके पास रहना है, घूमना है, फिरना है। मालूम लोगों की इसका चिंता, और इसी के लिए क्या कर रहा है? रो रहा है। और प्रभु के पास आते तो एक बूंद आंसू नहीं। जो परमेश्वर, याद रखना, जब आपके जीवन से परमेश्वर अपनी आत्मा को निकाल लेगा ना उस दिन फिर देखना होगा क्या, समझ आ रहे हैं? उलट पुलट हो जाएगा सब चीज। फिर आपके जीवन से जब परमेश्वर का आत्मा निकल जाएगा ना तो फिर वही नानी के लिए जिसको रो रहे थे ना वही नानी दोबारा आएगा ना तो आपके जीवन में, हालेलुया, हाँ उसको देखने से आनंद नहीं रहेगा, समझ आ रहा है? हालेलुया। जो रिश्तेदारों को आप देखकर अभी रो रहे हैं, अरे जा रहे, अभी देखकर मालूम है घर में आए तो मस्त हंस रहे, खेल रहे, वो भी आनंद नहीं रहेगा जब परमेश्वर की आत्मा निकल जाएगा तो। इसीलिए दाऊद कर रहा है, मैं अभी करा रहा हूं, युद्ध में जाना तो नहीं गया, अभी क्या रहा है? करा रहा है। हालेलुया। और लिखा है मैं चिंता करके क्या हो गया हूं? मूर्छित हो गया, मूर्छा खा गया है। किसके लिए? परमेश्वर की आत्मा के संग रहना चाहता है, परमेश्वर के साथ रहने के लिए इतना टूट गया है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तू मुझे झपकी लेने नहीं देता। हाँ, इसके आंख में क्या नहीं आ रहा है? नींद नहीं आ रहा है अभी परमेश्वर की आत्मा के लिए, प्रभु के संग रहने के लिए। हालेलुया। और आज के मसीह लोग तो मालूम है 8 घंटा छोड़ो 18 घंटा सोने के लिए बोलेगा तो आराम से सो सकता है। इसकी आंख में क्या नहीं है? नींद नहीं है। जिसका जीवन परमेश्वर के पास टूट जाता है ना उसके जीवन की आंखों का नींद चले जाता है। हालेलुया। दाऊद टूट गया, आंखों में क्या है? आंसू है। रात को नींद नहीं है, समझ आ रहा है? रात को क्या नहीं है? नींद नहीं है। वो क्या हो चुका है? बहुत दुखी हो चुका है, दुख से भर गया है। परमेश्वर के पास जिसका जीवन सही है ना उनका जीवन प्रभु के आत्मा मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा इस बात से दुख से भर जाता है। हालेलुया। उसको अच्छा कपड़ा पहना है वो उसका खुशी नहीं रहता है, अरे मेरे को अच्छा कपड़ा मिल गया। और यहाँ कहता है वो करा रहा है, मतलब समझ रहे? बच्चे लोग जब रोता है तो सकता है कई बार, है? हालेलुया। और कई बार चोट लगता है ना भयानक तो लोग
अच्छे अच्छे क्या करने लगते हैं, सहन करने वाले लोगों के लिए भी असहनीय हो जाता है। दाऊद से जब परमेश्वर की आत्मा निकल रहा है ना, उसका जीवन ऐसी हो गया, असहनीय करा रहा है वो, मैं कैसे झोलूंगा इस दर्द को कि परमेश्वर जब मुझसे अलग हो जाएगा तो, समझ करा रहा है। और आगे कह रहा है मूर्छित हो चला हूं मैं चिंता के, क्या लिखा है, मैं चिंता करके मूर्छित हो गया। चिंता है उसको, अरे प्रभु मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, इतना टूट गया। और आगे क्या लिखा है, झपकी लेने नहीं देता। और मैं ऐसा घबराया हूँ, हाँ मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। हाँ, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से क्या नहीं निकल रहा है, बात भी नहीं निकल रहा है। सोचो इतना टूट गया ये परमेश्वर के लोगों। और जब ये टूट गया, मालूम है हालेलुया, जब ये टूट गया ना, तब ही इसने क्या किया मालूम है, जब टूट गया तो लिखा है 5 पद पढ़ो, उसी का 77 का 5। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। जब ये टूट गया ना, इतना व्याकुल हो गया, तब ये बीते दिन को सोच रहा है, बीते जीवन को सोच रहा है। बीते जीवन को क्यों सोच रहा है मालूम है, क्योंकि बीते जीवन में परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया था। बीते जीवन में इसके 7 भाई लोग सामने आए, प्रभु ने तिरस्कार करके इसको चुन लिया था। अगर ये बीते दिनों को सोच रहा है, जब ये जंगल में जाता था, शेर भालू आता था, परमेश्वर के अभिषेक के कारण उसको फाड़ खाता था। हालेलुया, ये जंगल और उस दिनों को सोच रहा है, जब बाल में शेर भालू के मुंह से अपने मेमने को क्या करता था, छुड़ा ले आता था। जंगल में रहने के बावजूद भी शेर भालू जंगली जानवर इसका कुछ हानि नहीं कर पाते थे। हालेलुया, अपने बीते दिनों को सोच रहा है, जब परमेश्वर इसके साथ था तो इसने बड़े से गोलियत को मार गिराया था। हालेलुया, बीते दिनों को सोच रहा है, जब ऐसा दिन था जब ये मालूम है एक समय था कि राजा साउल के साथ रहता था। हालेलुया, ये बीते दिनों को सोच रहा है कि मालूम है एक समय था साउल राजा के अंदर जब दुष्ट शक्ति समा जाता था, इसके बाजा बजाने से छुटकारा मिल जाता था। ये बीते दिनों को सोच रहा है कि परमेश्वर ने कितना बड़ा महान काम इसके लिए किया हुआ है। परमेश्वर के लोगों, हमारा जब तक जीवन टूटा नहीं रहता है ना, हम परमेश्वर के महान कामों को भूल जाए रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमको परमेश्वर क्यों तोड़ना चाहता है आज? हालेलुया, परमेश्वर हमसे मालूम है मेल बलि या होम बलि का बलिदान नहीं, टूटे मन का बलिदान चाहता है। और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? ताकि बीते जीवन में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन सा भलाई काम किया, वो बातों को जाने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बीते जीवन में जो काम किया, वो आज भी वो काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, क्यों परमेश्वर हमको टूटे हुए देखना चाहता है, ताकि जब हम टूट जाएंगे, परमेश्वर दाऊद के समान हम अपने बीते लाइफ को सोचेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या काम किया। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, जब सोचेंगे ना, परमेश्वर बताएगा, अरे वो हमारा परमेश्वर अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, आज कलयुग युग एक सारा ने परमेश्वर है। यदि बीते दिन में परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया, आज उससे भी बढ़कर कर सकता है। बीते दिन में तेरी जरूरतों को पूरा किया, उससे बढ़कर करता है। बीते दिनों में तूने शत्रु पर जेवन किया, पहले 1000 शत्रु था, अब लाखों शत्रु पर जेवन कर सकता है। हालेलुया, वो परमेश्वर ने बीते दिन में तेरे रोग को चंगा किया, उससे बढ़कर आज कर सकता है परमेश्वर। इसीलिए आपके और मेरे जीवन को तोड़ देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों का जिंदगी टूटा नहीं है। दाऊद मालूम है, हालेलुया, अकड़पन में था, बोला पाप में गिर गया ना, प्रभु जानबूझ के बोला, हालेलुया, मैं तुझे अपने पास रखूंगा नहीं, तेरे मेरी आत्मा जो तेरे अंदर में मैंने दिया था निकाल फेंकूंगा। हालेलुया, और जब ये बात दाऊद के पास आई ना, वो टूट गया। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर अपनी आत्मा को क्यों दाऊद के पास से निकाल रहा है? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर तोड़ देना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर के लिए मेल बलि या होम बलि उत्तम नहीं है, परमेश्वर को टूटा मन का योग्य बलिदान सबसे उत्तम है। हालेलुया, आज कितने लोग हैं जब परमेश्वर के पास आते हैं, अपने टूटे और पीछे हुए मन को लेकर आते हैं। हालेलुया, हम दाऊद के समान करते हैं, हम राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, हम मसीह को जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, परमेश्वर के लोगों, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर सामर्थी है, जो परमेश्वर ने आपको चुना, जिस
परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, आपका जीवन उसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते, आज टूट जाइए परमेश्वर के लोगों। आपके जीवन में आज बीमारी क्यों है? दाऊद के जीवन में परमेश्वर को आत्मा क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर दाऊद को तोड़ देना चाहता था। हालेलुया। आज आपके जीवन में बीमारी क्यों है? क्योंकि आप अपने अकड़ में जो जीवन जी रहे हैं वो परमेश्वर चाहता है कि आप टूट जाएं। हालेलुया। आपके जीवन में घटी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आपको तोड़ डालना चाह रहा है। आपके जीवन में समस्याएं क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आपको तोड़ डालना चाह रहा है। लोग आपके विरोध में क्यों है? लोगों का ताना आपके सामने क्यों आते हैं? क्योंकि उनके शब्दों से परमेश्वर आपको तोड़ना चाह रहा है। हालेलुया। आपके विरोध में लोग खड़े क्यों हैं? क्योंकि उनके शब्दों से, उनके बातों से, उनके कामों से आपका जीवन टूट जाए, ताकि दाऊद को जैसा फिर परमेश्वर ने ग्रहण किया, आपको भी परमेश्वर ग्रहण कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग हैं परमेश्वर के पास टूटा हुआ बलिदान चढ़ाना चाहते हैं? कितने लोग अपने जीवन को परमेश्वर के पास तोड़ कर लाते हैं? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तुझे तोड़ने के लिए तेरे जीवन में क्या किया है? तेरे जीवन को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने महान काम किया है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे तोड़ना चाह रहा है। जब तू आप टूट जाएंगे ना, हालेलुया, तब आप प्रभु की ओर देखेंगे। आज लोग जब तक टूटा नहीं है ना, इसीलिए परमेश्वर की ओर देखना पसंद नहीं कर रहा है। दाऊद जब टूट गया ना, तब उसने बीते दिन में परमेश्वर ने जो उसके लिए भलाई और जो चमत्कार किया था, उन दिनों को देखने और सोचने लगा कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है जो मेरे लिए इतना बड़ा महान काम किया था। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रभु आज के जीवन में आपके लिए चमत्कार करे, आपके रोगों को चंगा करे, आपके समस्याओं पर आपको जयवंत करे, शत्रु के शक्ति पर आपको जयवंत करे, शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाए, आपके बीते जीवन को याद करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको तोड़ना चाह रहा है। हालेलुया। वो तोड़ देगा। आपकी जिंदगी को तोड़ने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में बीमारी लेकर आएगा। आपकी जिंदगी को तोड़ने के लिए आपके जीवन में गरीबी भी लेकर आएगा। आपकी जिंदगी को तोड़ने के लिए निंदा की बातें आपके पास लेकर आएगा। आपके जीवन को तोड़ने के लिए शत्रु के लोग खड़े होंगे। हालेलुया। आपके जीवन को तोड़ने के लिए आपकी बाहर आपके विरोध में निंदा की बातें बोला जाएगा, ताकि आप टूटकर, हालेलुया, दुनिया के पास नहीं परमेश्वर के करीब जाए। जब दाऊद टूट गया, वो दुनिया के लोगों के पास नहीं है, दूसरे राजा के पास नहीं जा रहा है, शमूएल के पास नहीं जा रहा है, उसका जीवन परमेश्वर के पास है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप टूटेंगे ना, तब परमेश्वर के पास आएंगे। आज हमारे अच्छे वक्त में लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता है। हालेलुया। अच्छा जीवन है ना, तो परमेश्वर हमारे क्या महान काम किया भूल गए हैं, और हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं? जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको तोड़ना चाह रहा है। आपका जीवन जब टूटेगा ना, तो परमेश्वर मेल बलि और होम बलि का बलिदान आपसे नहीं चाहता है, वो आपके टूटे हुए मन का बलिदान चाहता है। आज कितने लोग हैं जो अपने आप को तोड़ना पसंद करेंगे प्रभु के पास? दाऊद का आ रहा है प्रभु के पास, बिलख रहा है, रो रहा है आंसू से, हालेलुया, इसके बिस्तरे भीगे चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन प्रभु के पास ऐसा नहीं है। प्रभु की आत्मा के लिए हम दुखित नहीं होते आज। प्रभु की आत्मा को पाने के लिए हम कराते नहीं है आज। हालेलुया। प्रभु कहीं हमसे दूर ना हो जाए, इसके लिए शोकित नहीं होते हैं आज। जब इंसान टूट जाता है तो कोई महान काम होता है। जब दाऊद टूट गया ना, दाऊद टूट गया, टूटने के बाद जब इसका पाप क्षमा हुआ ना, तब प्रभु ने कहा, दाऊद मेरे मन के जैसा है। समझ आ रहा है? जिस दिन आप प्रभु के पास टूट जाएंगे ना, उस दिन परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए साक्षी देगा। इसलिए 50 अध्याय में हमने पढ़ा ना, मैं अपनी प्रजा के विषय में क्या करता हूँ? साक्षी गवाही देता हूँ। जिस दिन आप परमेश्वर के पास पूरा टूट जाएंगे ना, उस दिन परमेश्वर आपके विषय में भी अच्छी गवाही देगा कि मेरा बेटा, मेरा बेटी ऐसा है, मेरे मन की तरह, मेरी इच्छा पर चलने वाला, मुझसे प्रार्थना करने वाला, मेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला, मेरे लिए सुसमाचार सुनाने वाला मेरा बेटा और बेटी है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर आपको तोड़ना चाह रहा है। दाऊद को परमेश्वर तोड़ा समझ आ रहा है। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर क्या किया? तोड़ा। वैसे ही मालूम एक और परमेश्वर का दास था, थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला राजा 19 अध्याय 1 से 4 पद। 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 1 से 4 पद।
3 और 4 वचन पड़ेगा। पहला राजा 19 अध्याय 3 और 4 वचन। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हाँ परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ, ये एलिया कौन है मालूम है? अहाब राजा को चैलेंज करने वाला। इसने कहा है मेरे बिना कहे क्या नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा, मैं कहूंगा तब वर्षा होगा। समझ आ रहा है? लेकिन मालूम है एक समय था, हालेलुया, ये राजा को चैलेंज देता था। समझ आ रहा है? राजा को क्या करता था? चैलेंज देता था। लेकिन मालूम है परमेश्वर इसको और भी तोड़ना चाहता था। ये अभिषेक है, मैं कुछ भी बोल, राजा बोल, अच्छा बात है, राजा को चैलेंज किया क्योंकि राजा एलिया के खिलाफ में था, मसीह के खिलाफ में, इसलिए उसको चैलेंज दिया। अच्छा है, लेकिन मालूम है अभी एलिया बोल रहा है मैं कुछ भी करूं। समझ आ रहा है? राजा को चैलेंज किया, प्रभु ने तो जयवंत किया। लेकिन मालूम है अब राजा को चैलेंज किया तो समस्या एलिया को भी है। राजा को बोला है कौन? एलिया, मेरा बिना कहे वर्षा नहीं होगा। तो उस वर्षा नहीं होगा उसके नीचे में एलिया भी है। समझ आ रहे हैं? उसके नीचे में कौन है? एलिया भी है। अब ये बोल रहा वर्षा नहीं होना चाहिए, प्रार्थना के नहीं हो रहे तो पूरा काल है। क्या हो गया? हालेलुया। तो क्या है? अकाल है। समझ आ रहा है? अब अकाल के समय में कुछ समय इसके पास रहा होगा खाने के लिए, अब उसको खाया, खाने के बाद खत्म हो गया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, समझ आ रहा है? प्रभु कहता है जा, कहां जाना है तेरे को? हालेलुया। करत नाला में चले जाना। समझ आ रहा है? करत, हालेलुया, करत नाले के पास चला गया। वहां परमेश्वर इसको क्या कर रहा है? पानी पिला रहा है करत नाले का। ये वहां का पानी पी रहा है और राजा के घर से इसके लिए खाने का प्रबंध हो रहा है। ठीक है, हालेलुया। अब वो वहां से पास हो गया, वहां से निकलकर प्रभु बोलता है अब कहां जा? सारपत के घर में जा। सारपत के घर में जा गया, इसको वहां भी खाने के लिए प्रबंध हो गया। अभी खाने के लिए सारा चीज प्रबंध हो रहा है। लेकिन मालूम है जब आगे पढ़ेंगे ना तो हालेलुया, अभी ये 19वें अध्याय में आया, 19वें अध्याय में आया ना, तो ये जो बात बोला था ना, ये बात को अहाब राजा को बोला था कि मेरा बिना कहे वर्षा नहीं होगा। उसके लिए उसका पत्नी था साथ में, इजबेल को जब पता चला ना तो अहाब को, अपने पति को इजबेल बोल रहा है कि जिस व्यक्ति जिसे लिया ने तू आपको ऐसा बोला है ना, हालेलुया, अगले समय तक क्या रहेगा? उसका गला काट कर यदि मैं इसको आपके पास नहीं लाया ना तो मेरा देवता मुझसे भी उससे ज्यादा क्या करे? बुरा बर्ताव करे। अब डर के मारे भाग रहा है, बाकी लोगों को छोड़ दिया और मालूम है जंगल में आया। जंगल में आकर क्या कर रहा है? आज स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और कह रहा है, वहां प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं अपने पुरखा से क्या नहीं हूं? अच्छा नहीं हूं, मुझे क्या कर? मार डाल। आत्महत्या कर नहीं सकता ये, तो प्रभु को बोल रहे प्रभु मुझे मार डाल। क्यों? मालूम अभी टूट गया है। आपको और मुझे तोड़ने के लिए परमेश्वर अकाल लेकर आता है। इसको तोड़ने के लिए मालूम है अभी सीखता है, कुछ भी बोलता है, होता है, परमेश्वर करता है। लेकिन मालूम है ये परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है। ये इसके विषय में लिखा है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति है। आप और मैं कितना भी अभिषिक्त क्यों न रहे, लेकिन परमेश्वर अपने पास हमें हमेशा टूटा हुआ देखना चाहता है। अब ये अभिषिक्त है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, लेकिन हिम्मत के साथ, धाक के साथ रहता है। हालेलुया। तो इसको परमेश्वर ना अपने पास टूटे हुए की तरह लाने के लिए क्या क्या मालूम है? अब इसने जो बोला था उसके बीच में अकाल आया। आपको और मुझे परमेश्वर तोड़ने के लिए अकाल भेजता है। घटी आते हैं, हमारी जरूरतें पूरे नहीं होते हैं, समस्याएं हमारे लिए खड़ा हो जाता है ताकि हम परमेश्वर के पास टूट जाए। अकाल आया, अब फिर भी नहीं टूटे, करत नाली का पानी पी रहे,
राजा के घर से मांस मटन आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं इसको, अच्छा से सोता था, बिंदास रहता था। हालेलुया। अब प्रभु बोला जा सारपत के घर, वहां भी चला गया, वहां भी खाने के लिए मिल गया, अब कोई और टेंशन नहीं। हालेलुया। आज लोगों को मालूम है खाने पीने के लिए 3 समय मिल जा रहा है, कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। खाने पीने के लिए मिल गया तो कोई चिंता ही नहीं है। हालेलुया। घर में ज्यादातर स्त्रियों को कोई चिंता नहीं रहता है, इधर मालूम पुरुष लोग तो कमा के लाएंगे, अरे वो गए हैं कमाने रहने दो। हालेलुया। फलाना गया है कमाने के लिए, इधर मतलब अब घर में क्या है, हाँ देखिए भूख लग रहा है, अरे चलो क्या हो चाहे बना है, आज क्या है, ये बना लेते हैं, खा लेते हैं, कभी रोटी बनाओ, कभी मैगी बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी वो, खा पी रहे हैं बस, कोई चिंता ही नहीं है। अरे आगे हमारे काम नहीं चलेगा तो क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, बच्चे बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए मालूम है एक क्षण घर में टूट कर प्रार्थना नहीं करेगा। समझ आ रहा है? तेरे घर में अकाल क्यों, मालूम है क्योंकि परमेश्वर तुझे तोड़ना चाह रहा है। एलिया के पास अकाल है, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उसको तोड़ना चाह रहा है, लेकिन अब अकाल के समय खिला दिया ना, परमेश्वर जरूरत पूरा कर दिया तो क्या नहीं किया, टूटा नहीं, खाने के लिए मिल गया, क्या टेंशन है भाई। आज लोगों को खाने पीने के लिए मिल जा रहा है, कोई चिंता नहीं है। आज प्रभु खिला दे रहा है, चंगा कर दे रहा है, बचा के रखे, कोई चिंता नहीं है लोगों। तब क्या क्या मालूम है, अब इसके लिए सही व्यक्ति को लाना पड़ेगा। बोला तो इजबेल, आज आप राजा को तो डरा नहीं, इजबेल को लेकर आया। समझ आ रहा है? इजबेल को प्रभु ने खड़ा किया, अब इसका बात से डर गए। समझ आ रहा है? आपको तोड़ने के लिए कभी अकाल आएगा, कभी लोग आपके विरुद्ध खड़े होगा। इजबेल अभी इसको डराना चालू कर दिया। आपको मालूम है आपके विरुद्ध में जब शत्रु खड़े होते हैं ना, दुनिया के लोग खड़े होते हैं, याद रखना परमेश्वर आपको तोड़ना चाहता है। लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? ताकि परमेश्वर आपको तोड़ना चाह रहे, इसीलिए परमेश्वर ने कोई इजाजत दिया है। कोई भी पृथ्वी पर कोई भी काम बिना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता, सब में परमेश्वर की इच्छा है। यदि तेरे विरुद्ध में लोग खड़ा है ना, वो परमेश्वर तुझे तोड़ना चाह रहा है। एलिया तेरे लिए इजबेल क्यों खड़ा है? क्योंकि तुझे परमेश्वर तोड़ना चाह रहा है। अब इजबेल खड़ा हुआ है, इसको मार डालने के लिए ढूंढ रहा है। ये जंगल में आकर प्रभु के पास आए, प्रभु को बोल रहा है, प्रभु अब मैं अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। पहले क्या होता था, मैं जिस परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं उसी के जीवन की शपथ, मेरा बिना कहीं क्या नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा। समझ आ रहा है? इस हिम्मत के साथ बोलता था। अभी क्या बोल रहे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। पहले बोलता था अच्छा हूं तभी परमेश्वर के पास रहता हूं, अभी क्या हूं, अच्छा नहीं हूं। टूट गया एलिया, अब टूट कर क्या कर रहा है, मृत्यु मांग रहा है। प्रभु मार डाल मुझे, नहीं जीना चाहता मैं ऐसा। कभी अकाल आ जाता है, कभी लोग खड़े हो जाता है, कभी और राजा मेरे विरुद्ध में हो जाता है। ऐसा जिंदगी से तो बेहतर है मर जाऊं मैं। हम भी प्रभु के ही बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही काम यदि एलिया पहले कर लिया रहता ना, तो आज ये दिन देखने इसको नहीं पड़ता, पहले से टूट जाया रहती था। आज हम जब प्रभु के पास आते हैं ना, पहले से टूटे हुए मन से नहीं आते। जब वचन सुन लेते हैं तो भी अपने जीवन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं करते, तब परमेश्वर हमको तोड़ने के लिए ना गरीबी लेकर आता है, तोड़ने के लिए बीमारी लेकर आता है, तोड़ने के लिए हमारे विरुद्ध में निंदा की बातें बोलने वाले को खड़ा होने की इजाजत देता है। अरे हमको तोड़ने के लिए ही परमेश्वर क्या करता है, सारे समस्या, सारे परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाता है। क्योंकि मालूम है हमारा परमेश्वर एक कुम्हार है, वो टूटे हुए बर्तन को फिर से नया बनाता है। जब तक हम टूटेंगे नहीं, नया सृष्टि नहीं बनेगा। जब तक हमारा जीवन टूटेगा नहीं, नया निर्माण नहीं होगा। हमारा शारीरिक देह टूटेगा नहीं, तब तक आत्मिक देह जिएगा नहीं। हालेलुया। शारीरिक देह जमीन में बोया जाता है, आत्मिक देह जी उठता है। जब हमारा जीवन टूटेगा ना, कुछ नया होगा हमारे लिए। परमेश्वर हमारे लिए कुछ नया करने के लिए, आपके लिए कुछ नया अनुग्रह लाने के लिए, आपके जीवन में आशीष लेकर आने के लिए, आपके जीवन में सामर्थ लेकर आने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे तोड़ना चाहता है। एलिया टूट गया अभी, और टूट कर क्या कर रहा है, मृत्यु मांग रहा है। तो आगे क्या हो, जब टूटा तो आगे बढ़िए।
कर सो गया। अब झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया, प्रार्थना किया, टूट गया। अब यात्रा किया, भागा भागा आ रहा है तो थक भी गया तो सो गया। हाँ, और देखो, हाँ, एक दूत ने उसे छू कर कहा, और एक स्वर्गदूत वहां प्रकट हो गया और उसको छुआ और कहा, उठ कर खा। अब उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने हाँ। पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी हाँ। और एक सुराही पानी रखा है। हाँ। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हाँ, तो मालूम है पहले राजा के घर से अकाल के समय इसके लिए रोटी आता था। समझ आ रहा है? राजा के घर से क्या मिलता था? रोटी, मांस मिलता था। लेकिन अभी मालूम है जब ये टूट गया ना तो स्वर्गदूत उसके लिए रोटी लेकर आया है। जब हम परमेश्वर के पास टूट जाते हैं ना, स्वर्गीय रोटी हमारे लिए परमेश्वर हमारे पास रख देता है। आज कितने लोगों को शारीरिक रोटी चाहिए और कितने लोगों को आत्मिक रोटी चाहिए। एक समय था, हालेलुया, एलिया जब टूटा नहीं था, संसारिक रोटी राजा के घर से परमेश्वर इसके लिए प्रबंध करता था, रोटी मांस। लेकिन मालूम है अभी जो है ना, स्वर्गदूत से उसको छुआ, जगाया, उठाया, सामने में क्या है? एक सुराही पानी और रोटी का टुकड़ा है। अब ये इसको बोल रहा है उठ और खा। समझ आ रहा है? स्वर्गदूत इसके लिए रोटी लेकर आए। जिस दिन आप परमेश्वर के पास टूट जाएंगे ना, आपके घर के अंदर में स्वर्गदूत मंडलाने लगेगा, आपके कमरे के अंदर स्वर्गदूत मंडलाने लगेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के छावनी में आप रहेंगे। स्वर्गदूत आपकी जरूरतों को पूरा करता जाएगा। एलिया का जरूरत अभी स्वर्गदूत पूरा कर रहा है। जब ये टूट गया तो जब हम परमेश्वर के पास टूट जाते हैं ना, मालूम है परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और आगे क्या हुआ मालूम है? आगे पढ़े तो दूसरी बार यहोवा का दूत आया। हाँ। और उसे छू कर कहा, और छू कर कहा, उठ कर खा। हाँ। क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। लंबी यात्रा करनी है। अब ये यात्रा टूट गया ना, अब सोच रहा ये मालूम है पहले था हालेलुया टूटा नहीं, तो अब बाद में मालूम है जब इतना टूट गया, लोग इसके विरोध में खड़ा हो गया, इसको मार डालना चाह रहा है, बोल रहा है अब अच्छा नहीं हो प्रभु, मैं मुझे मार डाल। अब मालूम है हालेलुया जब ये टूट गया ना, हालेलुया मरने की मांग कर रहे हैं, जीवन खत्म कर देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने इसके पास ऐसा रोटी लेकर आया, मालूम है उसको प्रभु कहता है अब उठ और खा, क्योंकि तेरी यात्रा साधारण नहीं है, तुझे एक लंबी यात्रा करना है। परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर के उपस्थिति में लंबे समय तक जीवन जीना है, अनंत काल का जीवन जीना है, आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में टूटा हुआ होना चाहिए। एलिया जब टूट गया ना, उसके पास एक ऐसा रोटी लेकर आया, प्रभु कहता है तेरी यात्रा साधारण नहीं होगा, तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। और मालूम है उसी रोटी को खाकर 40 रात यात्रा किया है। हालेलुया। यदि आपका जीवन परमेश्वर के पास टूटे हुए हैं, आपको क्या लगता है मेरा जीवन ज्यादा दिन प्रभु के पास नहीं रहेगा, मेरी आत्मिक जीवन तबाह हो जाएगा, मैं हालेलुया समस्या पर जेवत नहीं हो पाता हूँ, लोग मेरे विरोध में बातें करते हैं, मैं उस पर प्रबल नहीं हो पाता हूँ। आपका जीवन प्रभु के पास यदि टूटा हुआ है, आप अपने शत्रुओं पर प्रबल भी होंगे, जयवंत भी होंगे, आपकी यात्रा पूरा भी होगा। परमेश्वर आपको आपके मार्गों में लेकर जाएगा। इसकी यात्रा लंबी है। ऐसा सोच रहा था अपने यात्रा छोटा कर लिया था, मार डाल मुझे, लेकिन मालूम है हालेलुया टूट जाने वाला एलिया की यात्रा को परमेश्वर ने लंबा कर दिया, और लंबा किया ना हालेलुया तो लंबे समय तक बल भी दिया है। परमेश्वर के लोगों, एलिया हालेलुया पहले रोटी खाता था, रात जाके घर से रोटी और मांस खाता था, आज भी खाया, कल फिर भूख लगता था, फिर कौवा लेकर आता था, हालेलुया फिर भूख खाता, अब वहां भी खाता तो कहाँ सारपत के घर से। लेकिन मालूम है अभी जब इसके लिए परमेश्वर प्रबंध किया ना, एक ही रोटी खाकर ऐसा बल मिला 40 दिन तक इसको खाने का जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? जब आप प्रभु के पास टूट जाएंगे ना, जो सामर्थ प्रभु आपको देगा ना, उसको उस सामर्थ का सामना करने के लिए कोई शत्रु खड़ा नहीं हो सकता है। जब प्रभु के पास आप टूट जाएंगे, प्रभु आपको ऐसे सामर्थ से भरेगा, निंदा करने वाले लोग आपके पास ठार नहीं सकता है। हालेलुया। आप प्रभु के पास टूटा हुआ आपका जीवन है, आपके विरुद्ध में बातें करने वाले हालेलुया आज बातें करते हैं, कल खुद वो लज्जित होंगे, आपका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताते हैं उस आत्मा का सामर्थ से परमेश्वर आपको ऐसा बुद्धि देगा जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता है।
परमेश्वर के लोगों, बस हमारा जीवन परमेश्वर के पास टूटा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। एलिया तोड़ा, इसकी यात्रा प्रभु पूरा करवाएगी। यात्रा पूरा करने के लिए बल भी दे रहा है। मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा, पढ़ेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन से पढ़ेगा जल्दी से। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, दृढ़ता से क्या करे, थामे रहे। और क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ हाँ दुखी ना हो सके। हाँ, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बाइबल बताती है हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, 15 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया तो भी निष्पाप निकला। परमेश्वर के लोगों, जैसा आपके और मेरे जीवन में तोड़ने के लिए परीक्षाएं आते हैं ना, घटी आते हैं, रोग आते हैं, बीमारी आते हैं, वही परीक्षा का सामना एक दिन यीशु ने किया था। हालेलुया। और मालूम है वो यीशु उस परीक्षा में क्या निकला था, निष्पाप निकला था। आपके जीवन में घटी क्यों आता है, ताकि मालूम है उसमें परमेश्वर आपको तोड़े और दूसरा उसमें आप खरा निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। आपके जीवन में रोग आता है, आप किधर देते हैं, इसलिए प्रभु आता है, रोग आने देता है। आपके जीवन में तकलीफें क्यों आता है, वो तकलीफ के समय आप किसकी ओर निहारते हैं, इसलिए आता है क्योंकि मालूम है आपके और मेरे जीवन को परखने के लिए सारी परिस्थिति आता है कि हमारा जीवन टूटा है कि नहीं, और अब प्रभु में विश्वास योग्य है कि नहीं, ये परखने के लिए आता है। यही परीक्षा हमारे प्रभु के पास भी आया था, और बाइबल बताती है वो सब परीक्षा में क्या निकला, खरा निकला, निष्पाप निकला। हालेलुया। हमारा प्रभु क्या किया है, निष्पाप निकला, वो सारे परिस्थिति में खरा निकल गया। मालूम है प्रभु का भी जीवन एक समय टूट गया था, जब सन्नी के बगीचे में पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर के गया, और प्रभु कहता है हालेलुया, मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, हालेलुया, मेरा मन अधीर हो चुका है, मैं बहुत व्याकुल हो चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं मरने वाला हूँ। यीशु का जीवन टूट गया, यहाँ तक कि वह टूट गया। जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो कहता है प्रभु मेरे लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरे घर वालों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। 12 चेले में यूहन्ना एक खड़ा है, बाकी चेले डर के मारे भाग गए हैं, सब साथ छोड़ दिया। लेकिन प्रभु को कहता है प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। टूट गया यीशु, व्याकुलता है उसके जीवन में, अधीर हो चुका है, मृत्यु उसके सामने में है। लेकिन मालूम है उस मृत्यु को भी खुशी खुशी ले लिया उसने। हमारे जीवन में जब अकाल, मृत्यु, विपरीत परिस्थिति जब आ जाते हैं ना, हम लेने के लिए तैयार नहीं रहते। यीशु उसमें निष्पाप खरा निकला है, जब वो परखा गया खरा निकला है। और मालूम है जब मरा, पिता ने भी साथ छोड़ दिया, मरने के लिए तैयार हो गया, मर गया, लेकिन प्रभु ने उसको जीवित भी किया है। परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु आपके और मेरी तरफ परखा गया है। यीशु भी टूट गया था उस समय में जब उसको परखा गया। आपके और मेरे जीवन को भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति में तोड़ देना चाहता है, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु हमारे मेल बलि और होम बलि से ज्यादा हमारे टूटे हुए मन अपने पास चाहता है, हमारा टूटा हुआ जीवन चाहता है, हमारे आंखों से आंसू बहते हुए देखना चाहता है, हमारे जीवन हालेलुया प्रभु के लिए दुखित होते हुए देखना चाहता है, हमारे जीवन को प्रभु अपने लिए भूखे और प्यासे हुए देखना चाहता है। प्रभु हालेलुया अपनी उपस्थिति में हमारा जीवन, हमारा घुटना प्रभु के सामने में टिका रहे वो देखना चाहता है, हमारा परिस्थिति में हम प्रभु की ओर निहारे वो देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा प्रभु परखा गया तो हुआ क्या, आगे पढ़िए 16 वचन। इसलिए आओ
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले हियाव बनकर चले कि हम पर दया हो कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए और अनुग्रह पाए। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता जब करे। आवश्यकता होगा ना तो अब हमारी सहायता करेगा। जब हम टूट जाते हैं ना, कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं रहता है। क्यों प्रभु को तोड़ता है मालूम है? क्योंकि जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देता है, कोई सहायता करने वाला नहीं रहता है ना, तब आवश्यकता के समय प्रभु हमारी सहायता करता है। हमारा सहायता करने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए कौन है? ये बात याद दिलाने के लिए ना प्रभु हमको तोड़ता है। क्योंकि जब हम टूटे नहीं रहते ना तो हमको लगता है अरे सब लोग हमारे साथ रहता, साथ देगा। लेकिन मालूम है कोई साथ देने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब हम टूट जाते हैं ना, हम निर्बल हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, चिंताओं में रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, मालूम है प्रभु ही है जो हमारी निर्बलता में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। हमारे अकेलेपन में हमारी सहायता करता है। हमारा जीवन जब टूट जाता है ना, तब प्रभु ही है हमको संभालता है। प्रभु हमारे साथ खड़े रहने के लिए काम करता है। इसलिए 2:18 इब्रानी 2:18 भी पढ़ो। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख यीशु के जीवन में परीक्षाएं आया, दुख उठाया, और तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है। तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है। उनकी परीक्षा होती वो किसकी सहायता करता है? जो लोग ऐसे ही परीक्षा से गुजर रहे हैं, जिनके जिंदगी को परमेश्वर तोड़ने के लिए गरीबी, बीमारी, लाचारी, अनेक प्रकार की परीक्षाएं, निंदा, विरोध, सारे चीज को खड़ा किया। ऐसे दशा में जो ऐसे परीक्षाओं से लोग गुजर रहे हैं ना, यदि प्रभु का परमेश्वर ने सहायता किया, वो परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में गुजर रहे जिनका जीवन टूटा हुआ है, आज जिसका जीवन प्रभु के योग्य बन चुका है, ऐसे लोगों की हमारा परमेश्वर सहायता करता है। यदि आपका जिंदगी टूटा है ना, तो परमेश्वर है आपकी सहायता करने वाला, प्रभु है आपको संभालने वाला, प्रभु है हर परिस्थिति में आपको जयवंत करने वाला। आप क्या सोचते हैं? तो वह उसकी भी सहायता कर सकते हैं जिनकी परीक्षा होती है। यदि आप ऐसे परीक्षा से गुजर रहे हैं, मेरा प्रभु आपसे कहता है, और प्रभु है आपका सहायता करने वाला, प्रभु है आपको चंगा करने वाला, प्रभु है आपको दृढ़ करने वाला। यीशु ही है आपके और मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला। यीशु है जो आपकी और मेरी सहायता करता है। दुनिया का कोई लोग आपका सहायता करने के लिए नहीं आएगा। दुनिया का लोग आपको नहीं संभालेगा, दुनिया के लोग आपकी जरूरत पूरा नहीं करेगा। मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, मैं आपको छुटकारा नहीं दे सकता, कोई लोग नहीं दे सकता आपको, जब तक यीशु आपकी क्या नहीं करे? सहायता ना करे। यीशु क्यों तोड़ रहा है? ताकि मालूम है हम जब टूट जाएंगे ना, कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आएगा ना, तब प्रभु हमको ये बात बताना चाहता है, दुनिया कोई सहायता के लिए नहीं आता है, सहायता के लिए खड़ा रहता है तो केवल मसीह खड़ा रहता है। आपका और मेरी सहायता करने वाला केवल मात्र यीशु ही है। वो यीशु ही है जो हमारे जीवन में अनुग्रह को लेकर आता है। यीशु है जो हमारे जीवन में सामर्थ को लेकर आता है। यीशु ही है जो परमेश्वर के लोगों आपकी जरूरत पूरा करता है, आपकी सहायता करता है। इसलिए इन टूटे हुए समय में हमको क्या करना चाहिए? जल्दी से 2 बातें बताकर समाप्त करना चाहूंगा। पढ़ेगा भजन संहिता 34 अध्याय उसके 5 पद, 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। जब हम टूट जाते हैं, जब हम परीक्षाओं से बीत रहे हैं, परमेश्वर के लोगों इस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर जिनकी परीक्षाएं होता है उनकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो सहायता कब करेगा मालूम है? वो क्यों तोड़ता है? जब हम टूट जाते हैं ना, जब दाऊद टूट गया, परमेश्वर तो क्या कर रहा है? देख रहा है उसके काम कितने उसके जीवन में किए, पहले कितना काम किया था, वो बातें को याद कर रहा है दाऊद। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, जब हम टूट जाते हैं, आपके जीवन में परीक्षाएं से गुजर रहे हैं, गरीबी से, अकेलेपन से, महामारी से यदि गुजर रहे हैं, तो बाइबल बताती है ये समय में ना अपने प्रभु की ओर देखिए। हालेलुया लिखा है, क्या पढ़े हमने? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की और उन्होंने ज्योति पाया, उसका मुंह कभी काला होने। आपका जीवन टूट जाता है, टूटेगा ना, तब आप पर वे मसीह की ओर देखेंगे। इसलिए आज यदि आपका जीवन टूटा है, यदि आप परीक्षाओं से गुजर रहे हैं,
दुनिया की ओर मत देखिए परमेश्वर के लोगों। प्रभु सहायता करने वाला है, वो जिसकी परीक्षा होता है उसकी सहायता करता है। यदि वो सहायता पाना है, दुनिया की ओर देखने वाला नहीं, प्रभु यीशु की ओर देखने वाले हो जाए। जब प्रभु की ओर देखोगे तब उसका प्रकाश आपके लिए प्रकट होगा। और बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा तुम्हारे धर्म का सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। और जब आप प्रभु की ओर देखने लगोगे, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपके उस अंधकार की परिस्थिति में, अंधकार के जीवन में वो आपके जीवन में ज्योति लेकर आएगा। इसलिए प्रभु की ओर देखना पहला काम। इस परीक्षाओं में, इस टूटे हुए जीवन में हमको पहला काम करना है, यीशु की ओर देखना है। इसीलिए परमेश्वर के दास ने यह भी कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हम अपनी आंखें अपने दुख में, अपने वेदनाओं में, अपने अकेलेपन में, अपने टूटे हुए जीवन में हम मसीह की ओर देखने वाले हो जाए। हमको प्रभु इसीलिए तोड़ता है ताकि हम मसीह की ओर देखें। आज हमारा जीवन अच्छे समय से गुजर रहा है ना, तो आज हम प्रभु की ओर निहारते नहीं, देखते नहीं है, प्रार्थना ही में और प्रभु के पास टूटते नहीं है। हम प्रभु क्यों तोड़ता है? क्योंकि जब लोग टूटता है ना तो मसीह की ओर देखता है। प्रभु आपको मुझे इसीलिए तोड़ता है ताकि हम मसीह की ओर देखें। याद टूट गया, टूटा तो क्या मालूम है? परमेश्वर इसके लिए स्वर्ग से रथ भेजा लेके जाने के लिए। जिस दिल टूटेंगे ना, जब आप और मेरा जीवन प्रभु के पास टूट जाएगा ना, प्रभु अपने पास लेके जाने के लिए हमारे लिए भी ऐसा ही प्रबंध करेगा। हमको अपने पास जाने के लिए प्रभु तैयार करेगा। एलिया टूट गया, मृत्यु मांगा, प्रभु मृत्यु देने वाला नहीं, जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप और मेरा जीवन यदि प्रभु के पास टूटा हुआ है ना, प्रभु हमको मृत्यु देने वाला नहीं, जीवन देने वाला परमेश्वर है। घाटी देने वाला नहीं, घाटी में जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर है। रोग देने वाला नहीं, रोगों का इलाज करके चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तोड़ना चाहता है। जब टूट जाते हैं, पहला काम करना प्रभु की ओर देखना। दूसरा बात जल्दी से पढ़ेंगे, भजन संहिता 43 अध्याय का 5 पद। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? दाऊद क्या कर रहा है? अपने प्राण से कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? जब उसका जीवन प्रभु के पास टूटा हुआ रहा है ना, तो प्रभु अब उसकी सहायता के लिए खड़ा हुआ तो कहता है, अपने प्राण से बातें करके कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? और तू अंदर ही अंदर, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद। दाऊद कह रहा है, मैं नाश नहीं होऊंगा, फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर पाऊंगा। इसलिए वो कह रहा है, ए मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा काम, ऐसे परिस्थिति में, घटी में, अकेले में, बीमारी में, रोग में, परेशानी में हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। दुनिया पर नहीं, मनुष्यों पर नहीं, लोगों पर नहीं, सेवकों पर नहीं। दुनिया में कितना विशिष्ट है, कितने चले गया, दुनिया के लोगों पर भरोसा करने वाला मत बनिए, क्योंकि श्रापित बन जाते हैं ऐसे लोग। आपका और मेरे जीवन यदि टूटा और बिखरा है, हम प्रभु के योग्य प्रजा, उसके योग्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, प्रभु के एक योग्य बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, तो प्रभु पर भरोसा रखने वाले हो जाएं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं। आपको जब प्रभु पर भरोसा रखोगे ना, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई अकाल, कोई परिस्थिति आपको हटा नहीं सकता है। हालेलुया। कोई आपको तबाह नहीं कर सकता है, कोई शत्रु आपको मसीह से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं है। आपका जीवन कभी टलेगा नहीं, आपका जीवन कभी नाश नहीं होगा, आपका जीवन कभी तबाह नहीं होगा। मेरा प्रभु उस पर आपको जयवंत करेगा। क्यों तोड़ना चाह रहा है प्रभु? आज प्रभु को टूटा मन चाहिए आज,
कितने लोग आज अपने आप को तोड़ना चाह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु जब तोड़ा गया है, यीशु का जिंदगी तोड़ा गया है, वो अधीर और व्याकुल हो गया है। वो परमेश्वर ने उसको तोड़ने के लिए हालेलुया अपनी आत्मा से अलग कर लिया है। परमेश्वर आपको तोड़ना चाह रहा है। यीशु परखा गया है, वो आज भी हमें भी जैसा मसीह परखा गया था, वो प्रभु आज हमें परखता है। क्यों? क्योंकि हमको तोड़ना चाहता है। यीशु टूट गया था। आज कितने लोग हालेलुया परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में रोग, बीमारी, क्लेश, समस्याएं आए हैं, प्रभु आपको तोड़ने के लिए आए हैं, ताकि हालेलुया टूटे हुए मन में आप प्रभु की ओर देखने वाले और प्रभु पर भरोसा करने वाले हो जाएं, ताकि प्रभु इस आवश्यकता के समय आपकी सहायता करे। जब ये आप टूटकर प्रभु से प्रार्थना करने लगोगे, विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करने लगोगे, दुनिया आपके लिए सहायता के लिए आया ना है, यीशु आपकी सहायता करेगा, यीशु आपको संभालेगा, यीशु आपको चंगा करेगा, यीशु आपकी जरूरत पूरा करेगा, यीशु आपको अनुग्रहित और आशीषित करेगा। इसलिए आज यीशु की ओर देखने वाले हो जाए इन परिस्थितियों में। हम यीशु पर भरोसा करने वाले हो जाए परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। यीशु पर हम भरोसा करने वाले हो जाए, यीशु की ओर हम देखने वाले हो जाए। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है, जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवंत होता हूँ। जब जब हम टूट जाते हैं तब तब परमेश्वर की सामर्थ हमें काम करता है। जब जब हम निर्बल होते हैं परमेश्वर का बल हम में आता है। जब जब हम अकेले हो जाते हैं प्रभु हमारे साथ खड़ा हो जाता है। जब जब लोग हमारे विरुद्ध खड़े होता है प्रभु हमारे शत्रुओं से लड़ने के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। हमारी निर्बलताओं में वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के लोगों अपने आप को अकेला मत समझिए। आज अपने जीवन को प्रभु के सामने तोड़ डालिए, क्योंकि आप दुनिया के लोग आपकी सहायता करने के लिए नहीं, मेरा प्रभु आज की सुबह आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हुआ है। मेरा प्रभु आपकी सहायता करने के लिए इस स्थान में प्रबल हुआ है। उसकी उपस्थिति हालेलुया आपको और मुझे रोग और बीमारी पर जयवंत करने के लिए हुआ है। आज इस प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। यदि आज आपका जीवन दुख, कष्ट और क्लेशों के कारण टूटा और पिसा हुआ है, तो इस परिस्थिति में आप प्रभु की ओर देखें, प्रभु पर भरोसा रखे बेटी, प्रभु पर भरोसा रखे परमेश्वर के बेटे, क्योंकि अब तेरी सहायता करने के लिए लोग नहीं, मेरा प्रभु आएगा। मेरा प्रभु तेरी सहायता करने के लिए आएगा। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हालेलुया अपने घुटनों में खड़े हो जाए और प्रभु से कहे, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो उसकी सहायता करता है जिसकी परीक्षाएं होता है। यदि आपकी परीक्षा में आप गुजर रहे हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं, रोग और बीमारी से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, कंगाली से गुजर रहे हैं, लोगों की वेदना ताड़नाओं से गुजर रहे हैं, जीवन की वेदनाओं से गुजर रहे हैं, जीवन की चिंताओं से गुजर रहे हैं। और वो इसलिए है परमेश्वर के बेटी, वो इसलिए है परमेश्वर के बेटे, क्योंकि परमेश्वर तुझे तोड़ना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर को मेल बलि या होम बलि का बलिदान नहीं, धन्यवाद का बलिदान चाहिए। उसको टूटा मन योग्य बलिदान चाहिए। टूटा मन हमारे परमेश्वर के लिए एक योग्य बलिदान है। वो परमेश्वर आपसे होम बलि या मेल बलि नहीं, आपका टूटा हुआ मन चाहता है परमेश्वर की बेटी, वो परमेश्वर के बेटे, वो परमेश्वर तेरे टूटे हुए मन चाहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है कि आज तेरा मन हृदय परमेश्वर के पास टूटा हुआ रहे। हालेलुया। याद टूट गया है, याद टूट गया। वो कह रहा है, प्रभु अब मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे मृत्यु दे दे। यीशु आपके और मेरे समान तोड़ा गया। वो परमेश्वर आपको तोड़ना चाहता, प्रभु भी ऐसा ही परखा गया था। और आज यदि आप ऐसे परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, अपने यीशु को याद करें, मेरे समान मेरा यीशु परखा गया है। यीशु उसमें निष्पाप निकला है। मुझे भी मेरे हालेलुया मेरे इस गरीबी में, मेरे बीमारी में, मेरे अकेलेपन में मुझे भी निष्पाप निकलना है। मुझे भी पाप में नहीं पड़ना है, मुझे पाप में जयवंत होना है। यीशु, हे यीशु मेरी सहायता कर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों अपने जीवन को तोड़ दीजिए और बने दीजिए अपने आंखों के आंसू, निकलने दीजिए अपने वेदनाओं को। हालेलुया। और कहा दे प्रभु से, प्रभु मेरे टूटे हुए जीवन में, मेरे अकेलेपन में आप मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ खड़ा हो जाइए। ओ यीशु, एलिया का जीवन जो टूटा हुआ था, उसकी
उसकी सहायता करने के लिए उसको कहा, हे एलिया उठ, खा और पी, क्योंकि तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। यदि परमेश्वर के लोगों, यदि तेरा जीवन आज टूटा हुआ है, परमेश्वर तेरी जरूरतें पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। एलिया की यात्रा में साथ देने के लिए प्रभु ने उसको बलवंत करने के लिए ओ रोटी और पानी का प्रबंध किया है। ओ परमेश्वर के लोगों, तेरे जीवन की इस यात्रा में तेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है प्रभु। तेरी घटी में तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला यीशु है। तेरे निर्बलताओं में बल देने वाला प्रभु यीशु है। एलिया को खाने के द्वारा बल दिया वो यीशु था। हालेलुया। तेरे निर्बलताओं में बल केवल तुझे यीशु दे सकता है। तेरे रोग और बीमारी में तुझे चंगा केवल यीशु कर सकता है। यीशु ही है तुझे छुटकारा दे सकता है। यीशु ही है जो तुझे शांति देता है। यीशु ही है जो तुझे आनंद देता है। यीशु ही है जो तेरी निर्बलता में सहायता करता है। यीशु ही है जो तेरे अकेलेपन में तेरे साथ खड़ा रहता है। यीशु ही है हालेलुया जो तेरे शत्रुओं पर जय करता है। यीशु ही है जो हालेलुया तेरे परिवार को धार में लेके आ सकता है। यीशु ही है तेरे घर की उलझनों को दूर कर सकता है। यीशु ही है हालेलुया तेरे नगर में पाए जाने वाले शत्रुओं पर और को अपने पैरों तले कुचलने की सामर्थ देता है। वो प्रभु यह जो तेरी ऐसी सहायता करता है। आज क्या आप चाहते हो यीशु आपकी सहायता करे, तो अपने जीवन को तोड़ दीजिए आज यीशु के पास। हालेलुया। टूट जाइए आज यीशु के पास और टूट कर परमेश्वर के लोगों, इस टूटे हुए हालात में, इस टूटे हुए परिस्थिति में आप दुनिया की ओर नहीं, मेरी ओर ना देखो परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। किसी अच्छे पासवान की ओर ना देखिए। हालेलुया। जो आपको इस अंधकार की परिस्थिति में, जिस अंधकार से आप गुजर रहे हैं, वो अंधकार आपके जीवन का दुख होगा, आपके जीवन की वेदनाएं होगा, जो आपके जीवन में अंधकार के समान हावी हुआ है। यह अंधकार में रोशनी देने वाला तो केवल यीशु है। इसलिए उस यीशु की ओर देखने वाले हो जाए। आज यीशु की ओर देख कर कहे, हे प्रभु मेरी सहायता करने के लिए आप आइए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे संभाल लीजिए खुदावन। ओ प्रभु है तेरा संभालने वाला बेटी, ओ प्रभु है तेरा संभालने वाला परमेश्वर के बेटे। तेरे साथ खड़े रहने वाला यीशु है। तुझे तेरे अंधकार में रोशनी देने वाला यीशु है। इसलिए कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उसका मुंह कभी काला होने न पाए। यदि आज ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, यीशु की ओर देखने वाले हो जाए और अपने आप से कहिए, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल हो रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रख। कह दे, मैं अब से प्रभु मैं केवल तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाऊं। मेरे घटी के लिए, मेरी जरूरतों के लिए, मेरी निर्बलताओं के लिए, मेरी परिस्थितियों में मैं प्रभु तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाऊं। ये आपका भरोसा इस यीशु पर है, वो कभी आपको टलने नहीं देगा, वो टलने नहीं देगा, हारने नहीं देगा। कोई परिस्थिति में मेरा प्रभु आपको जयबल करेगा। इसलिए आपका मेरा भरोसा उस प्रभु पर होने पाए। आज इस टूटे हुए मन प्रभु के पास लेकर आए और प्रभु की ओर देखिए, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपकी और मेरी सहायता करने वाला प्रभु है। Declare the Lord is God of Brahmana. Arabala, Radabala, Shaudi, Ribala, Shakana, Manatana, Aragabala, Hasana, Ridabala, Shaudi, Shabala, Aragabala, Indrola, Brahmana, Ribal, Shabana, Ragadala। जब दाऊद टूट गया है, वो परमेश्वर के लोगों, वो बीते हुए जीवन को याद करने लगा। यदि आज आपका जीवन टूटा हुआ है, आज आपका जीवन खालीपन है, तो बीते हुए जीवन को याद करें। जिस परमेश्वर ने आपके बीते हुए जीवन में आपकी जरूरतों को पूरा किया, वो आज भी आपकी जरूरत पूरा करेगा। बीते हुए जीवन में शत्रुओं पर तुझे जयवंत किया, वो परमेश्वर आज भी आपको जयवंत करेगा। बीते हुए समय में तेरे हर परिस्थिति में प्रभु तेरे साथ खड़ा रहा, वो आज भी तेरे लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर तेरे निर्बलता में जो बल देने वाला था, वो आज भी तेरा तुझे बल देने के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु से कह दे, मैं जब जब निर्बल होता हूँ, जब जब मैं प्रभु के पास टूट जाता हूँ, तब तब मैं बलवंत होता हूँ। यदि कह दे, यदि आज मेरा जीवन टूटा है, तो विश्वास के साथ कह दे, अब मैं बलवंत होने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरा प्रभु बल दे रहा है। प्रभु आपके लिए ऐसे कर रहा है। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। हे प्रभु मेरी आंखों में
मेरी ज्योति को आने दे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का चलन हमारे बीच में वो आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। उस प्रभु से कह दे, मुझसे अपना मोह न छिपा, मेरी विनती को सुन ले। मुझसे अपना मुँह न छिपा, मेरी विनती को सुन ले। हे प्रभु मेरी आँखों में तेरी ज्योति को आने दे। प्रकाश आपके लिए आ रहा है। हे प्रभु मेरी आँखों में तेरी ज्योति को आने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई नहीं है तेरे सिवा, तू ही मेरा सहारा है। कहे पहुंचे, कोई नहीं है तेरे सिवा, तू ही मेरा सहारा है। हे प्रभु मेरी आँखों में तेरी ज्योति को आने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ अपने स्थान में खड़े हो जाइए। परमेश्वर की बेटी वो यीशु है जो जिसकी परीक्षाएं होती है उसकी सहायता करने वाला। यदि आपका जीवन को तोड़ने के लिए प्रभु ने आपके जीवन में परीक्षाएं लाया है तो हालेलुया, आपकी सहायता करने के लिए वो यीशु ही खड़ा हुआ है। वो यीशु तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। वो यीशु तेरे हालेलुया तेरे इस परिस्थितियों में प्रभु तेरे साथ में है। और प्रभु एलिया के संग का एलिया को बल देने वाले यीशु है, वो तुझे भी बल दे रहा है, वो तुझे भी चंगा करेगा और तेरे साथ में है, क्योंकि सहायता करने वाला यीशु है। इसलिए टूटे और पिछले मन से हम यीशु की ओर देखने वाले हो जाए। हम यीशु पर भरोसा रखें। परमेश्वर के बेटे और बेटियां आज से यीशु की ओर देखने वाले हो जाए, यीशु पर भरोसा रखने वाले हो जाए, क्योंकि वो कभी आपको टलने नहीं देगा। जब जब आप प्रभु के पास टूट जाएंगे तब तक परमेश्वर आपको बल देगा। जब जब आप अकेले हो जाएंगे प्रभु आपके लिए साथ खड़ा हो जाएगा। जब जितना बार आप प्रभु के पास टूटे और पीछे मन को लेकर आएंगे वो हर परिस्थिति में प्रभु आपकी सहायता करेगा। हर दशा में आपकी विनती सुनकर वो परमेश्वर आपके रोगों को चंगा करेगा। मेरा प्रभु ऐसा करने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। आज से हर दिन हम टूटे और पीछे मन को लेकर प्रभु के पास आने वाले हो जाए। आज समर्थी परमेश्वर अब तेरे निकट आते खुद अगर हम तरह की बात होती है। आज तेरे वचन के द्वारा बातें की है। हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन बच्चों उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक का जीवन आपके लिए एक योग्य बलिदान टूटा हुआ मन का हो जाए खुदावन। हर एक लोगों का जीवन आपकी उपस्थिति में टूटने पाए और हर एक लोग अपने इस टूटे हुए जीवन में आपकी ओर देखने वाले हो जाए, आप पर भरोसा करने वाले हो जाए, ताकि खुदावन आपका प्रकाश तेरे लोगों के जीवन में प्रकट हो। आप पर भरोसा रखने वालों के लिए आप चमत्कार करने पाए, उनकी जरूरतों को पूरा करने पाए, उनके रोगों को चंगा करने पाए, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने पाए और हालातों में जयवंत करने पाए खुदावन।
आप हर एक के जन्म में ऐसे अनुग्रह कर, हर एक को आशीष दे, हर एक को संभाल दे, हर एक को बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य खुदावन। इस यात्रा जो कर रहे हैं खुदावन, इस यात्रा को हालेलुया पूरा करने के लिए प्रभु हर एक की आप सहायता करें, हर एक को समर्थ प्रदान करें। इन दिनों हर रोग प्रभु आपके पास में टूटे और पिसे मन को लेकर आने वाले हो जाए प्रभु। जितने लोगों को जीवन में तूने लोगों को तोड़ने के लिए परीक्षाएं भेजा है, उसमें खरा निकलने के लिए, निष्पाप निकलने के लिए और आपकी उपस्थिति में विश्वास योग्य पाए जाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। सब पर दया का अनुग्रह से भरपूर करें। आपने ऐसे किया, धन्यवाद। हमारी कलीसिया को आगे आप बढ़ाए प्रभु, आपने अनुग्रहित किया, धन्यवाद। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको अनुग्रहित और आशीषित करे। सबको जय मसीह।